एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी और वह कठिनाई से अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। श्याम का एक ही सपना था, अपने परिवार को बेहतर जीवन देने का, लेकिन इसके लिए उसके पास संसाधनों की कमी थी। श्याम के पास एक पुराना हल और एक बैल था, जो उसकी खेती का मुख्य साधन था। एक दिन जब श्याम अपने खेत में हल चला रहा था, तब अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। श्याम ने हल रोका और देखा कि जमीन के अंदर कुछ चमक रहा था। उसने जल्दी से मिट्टी हटाई और पाया कि वहाँ एक बड़ा, भारी और चमकीला तांबे का बर्तन था। श्याम ने बर्तन को उठाया और देखा कि वह खाली था, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्राचीन लग रहा था। वह समझ गया कि यह बर्तन बहुत मूल्यवान हो सकता है, लेकिन श्याम को लालच नहीं आए। उसने सोचा कि यह बर्तन किसी राजा का हो सकता है, या किसी ने इसे यहाँ छुपा दिया। उसे लगा कि इसे राजा के पास वापस कर देना चाहिए। अगले दिन श्याम उस बर्तन को लेकर राजा के महल पहुंचा। राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। श्याम ने राजा को बर्तन दिखाया और कहा, महाराज, मैंने यह बर्तन अपने खेत में पाया है। मुझे लगता है कि यह बर्तन बहुत मूल्यवान है और इसे आपके पास होना चाहिए। राजा श्याम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने श्याम से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम यह बर्तन अपने पास रख लेते तो कोई तुम्हें दोष देता? श्याम ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, यह बर्तन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे अपने पास रखता तो मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता। मुझे लगता है कि जो चीज़ हमारी नहीं है, उसे अपने पास रखना चोरी है। राजा श्याम की सच्चाई से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देने का निर्णय लिया। राजा ने कहा, श्याम, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें इस बर्तन के साथ साथ 10 एकड़ जमीन और 2 बैल भी देता हूँ। अब तुम अपनी खेती को और अच्छे से कर सकोगे और तुम्हारा परिवार आराम से जीवन यापन कर सकेगा। श्याम को राजा से मिले इनाम पर यकीन नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी राजा को धन्यवाद कहकर अपने गांव लौट आए। उसने ईमानदारी का जो फल पाया, उससे उसका जीवन बदल गया। अब वह अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगा और गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। श्याम की यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करने लगे। श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ पाया, वह न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को यह सिखा गया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसका फल हमेशा मीठा होता है। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका इनाम कभी न कभी अवश्य मिलता है।